तमांचा है मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर, मुस्लिम उम्मा के जर्नेलों पर। 80 लाख रेगुलर आर्मी है, टैंक, तोप, मिसाइल, एटम बम है। ये किस लिए है? रसूलुल्लाह की उम्मत को नहीं बचा सकते तो ये 80 लाख फौज और इनका असलहा नुमाइश के लिए है। मिस्टर चेयरमैन, मिस्र के साथ नील की दरिया है, लेकिन फलस्तीनी प्यासे हैं। अरबों के साथ तेल के कुएं हैं, लेकिन फलस्तीन के अस्पतालों में ईंधन ना होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, शर्म करनी चाहिए अरबों को, लानत है उनके ऊपर। मिस्टर चेयरमैन, मैं 3 मुतालिबात करके बात खत्म करता हूं। एक तो ये कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं जख्मियों को उठाना चाहता हूं, मेरी पार्टी जख्मियों को उठाना चाहती है। इस वक्त भी अल खिदमत फाउंडेशन के सेक्रेटरी जनरल कायरो में बैठे हुए हैं। मैं खुद गजा बॉर्डर तक गया हूं, मैं खुद गया हूं। जो कुछ मीडिया में आ रहा है, सूरत हाल इससे बदतर है जो मैंने गजा के बॉर्डर पे देखी है। हमें डिप्लोमेटिक फैसिलिटेशन दो, हमें स्टेट कवर दो, हम उन बच्चों को निकालना चाहते हैं। मैं फिर कहता हूं मिस्टर चेयरमैन, मैं इस मौजूदा हुकूमत जो वजीर आजम ने हलफ उठाया है, इसके सामने हाथ फैलाता हूं, जोड़ी फैलाता हूं। खुद कुछ नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब, हमें फैसिलिटेशन दो, हम अपने खर्च पे लोगों को उठाएंगे, अपने खर्च पर इलाज करेंगे। नंबर 1। दूसरा, ये अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने के सामने चेयरमैन सेनेट की क़यादत में तमाम सेनेटर्स की तमाम पार्टियों का मुजाहिरा कल रख लें। अपने आप से शुरू करें ना। आप लोग सब कहते हैं जिहाद करो, जिहाद तो ये है ना, आओ चलते हैं। अमरीकी सफारत खाने के सामने तमाम सेनेटर बैठते हैं, यूरोपीय यूनियन के कमीशन के सामने तमाम लोग सेनेटर बैठते हैं, तमाम सियासी जमातों के, ताकि हम अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराएं। आप यहाँ अमरीकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। पहले तो अमरीकी सफारत खाना ये जो कत्लेआम है, ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की सरबराही में, तो एक करारदाद मजम्मत अमेरिका के खिलाफ ले आए, अभी ले आए। मैं अमेरिका की मजम्मत करता हूं, मैं यूरोपीय यूनियन की मजम्मत करता हूं, मैं फलस्तीनियों की कत्लेआम में इसराइल की सरपरस्ती पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर लानत फेंकता हूं, उनके रिजीम्स के ऊपर। उनके अवाम बेदार हैं, उनके रिजीम्स जो उनकी रियासतें हैं। मिस्टर चेयरमैन, दूसरी बात यह है कि पहले सियासी जमातें जाए, हम पूरे चेयरमैन सेनेट की क़यादत में यूरोपीय यूनियन और अमेरिकी सफारत खाने के सामने बैठ जाएं। दूसरा यह कि किस सियासी जमात ने जलसे किए, मुझे बताया जाए ना। किस आपका लीडर जेल में होता है, आपका कारकुन जेल में होता है, आप जलसे करते हैं, क्या फलस्तीन के बच्चे आपके बच्चे नहीं है? मुझे बताया जाए किस पार्टी के लीडर ने फलस्तीन के लिए कॉल दी है और लोगों को निकाला है? क्या यह मजहबी जमातों का मसला है? ये इंसानियत का मसला है। बातें हम करते हैं और अमेरिका के डर से फलस्तीनियों के लिए जलसा और जुलूस और मुजाहिरे और हड़ताल की कॉल नहीं दे सकते और जिहाद की बात कर रहे हैं। तो तमाम सियासी जमातें रमजान से पहले पहले अपने अपने पार्टी के बैनर तले फलस्तीन के लिए आवाम को निकाले, इसराइल के खिलाफ निकाले। और मैं पाकिस्तान के उलमा से कहता हूं, सियासी जमातें और तमाम उलमा अमरीकी सफारत खाने की तरफ निकले, यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने की तरफ निकले। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और तमाम उलमा और तमाम अवाम धरना दे अमरीकी सफारत खाने, यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने पर, ताकि रमजान आ रहा है, हम अपने बच्चों की कत्लेआम को रोक सके, उनका खून बहाना रोक सके। आखिरी मेरी है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया, इन तीनों की नेवी बड़ी नेवी है। ये एक फ्लोटेला तरतीब दें, तीनों नेवी, और उसे सामान से भर दे, अद्वियात से, खुराक से, जरूरियाती जिंदगी से, और तीनों नेवी मुश्तरका तौर पर गजा की ब्लॉकेड को तोड़े। तीनों जाए और गजा की ब्लॉकेड को रोके। और कम से कम मिस्टर चेयरमैन, आप रूलिंग दे कि PSL में जो KFC का हो रहा है, ये मैं फिर कह रहा हूं, गैरत के लिए चैलेंज है। तकरीरें हम कर रहे हैं, एक KFC को PSL के इश्तिहार से नहीं हटा सकते, PSL के स्पॉन्सरशिप से नहीं हटा सकते, तो उसको
खत्म करें, उन तमाम लोगों के ऊपर, कंपनियों के ऊपर सरकारी तौर पर पाबंदी लगा दें जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है फलस्तीनियों के इस जेनोसाइड में, और फ्लोटीला तरतीब दे, करारदाद मजम्मत लाएं। अमरीकी सफारत खाने, यूरोपीय यूनियन के सामने तमाम सेनेटर भी बैठे, उलमा भी बैठे, सियासी जमातों के लीडर भी बैठे, और अवाम भी आए, और उस वक्त तक ना जाएं जब तक और अमरीका और यूरोपीय यूनियन को मजबूर ना करें कि वो फलस्तीनियों के कत्लेआम को रोकें, उसमें से ना बने। थैंक यू जी। मैदान सुबह जिंदा होता है, माँ बाप बच्चों समेत, शाम को सब ताबूत और कफन में होते हैं, और सब हम देख रहे हैं, इंसानियत खतर हो रही है, हम देख रहे हैं। ये जो अमरीकी फौजी ने खुदसूजी की है, ये तमांचा है मुस्लिम उम्मा के मुंह पर, मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों पर, मुस्लिम उम्मा के जर्नेलों पर। 80 लाख रेगुलर आर्मी है, टैंक, तोप, मिसाइल, एटम बम है। ये किस लिए हैं? रसूलुल्लाह की उम्मत को नहीं बचा सकते, तो ये 80 लाख फौज और इनका असलहा नुमाइश के लिए है। मिस्टर चेयरमैन, मिस्र के साथ नील की दरिया है, लेकिन फलस्तीनी प्यासे हैं। अरबों के साथ तेल के कुएं हैं, लेकिन फलस्तीन के अस्पतालों में ईंधन ना होने की वजह से मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन, 10% असलहा दे दें, हम आइंदा जुम्मा आपको मस्जिद अक्सा में पढ़वाएंगे। अल्लाह ना करे गजा का सकूत हो गया तो उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों और जर्नेलों को उम्मत कभी भी माफ नहीं करेगी। अगर आप अस्करी मुदाहिलत नहीं कर सकते तो आप असलहा की सप्लाई कर दें, आप कम से कम तेल बंद कर दें। तो आलम इस्लाम क्या कर रहा है? ये अखलाकी और सियासी सिफारती हिमायत बहुत हो गया। आलम इस्लाम अस्करी मुदाहिलत करे, अमलन मुदाखलत करे। इस्माइल हानिया ने यह कहा है कि क्या आलम इस्लाम आखिरी फलस्तीनी बच्चे की कत्ल का इंतजार कर रहे हैं? तो मिस्टर चेयरमैन, मैं समझता हूं कि आप अगर अस्करी मुदाखलत नहीं कर सकते तो इस्माइल हानिया ने कहा कि हमें 10% असलहा दे दें, हम आइंदा जुम्मा आपको मस्जिद अक्सा में पढ़वाएंगे। तो आलम इस्लाम क्या कर रहा है? वो यूनाइटेड नेशन तो हॉस्टेज ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक बन गया है, OIC अंजुमन गुलामान अमेरिका बन गया है, और वो खामोश तमाशाई बन के फलस्तीनियों की कत्लेआम की वो तमाशा देख रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थे जी सेनेटर मुश्ताक हुसैन, जिन्होंने हाल ही में गजा का दौरा किया, जहां पे उन्होंने इसराइली बर्बरियत का सामना किया। ये पाकिस्तान के वाहिद रहनुमा हैं जो पाकिस्तान में लोगों को चूरन बेचने की बजाय मैदान में खुद निकलने को इन्होंने तरजीह दी। पाकिस्तान में बहुत से मौलवी सिर्फ चूरन बेचते हैं बैठ के, और लोगों को कभी अमरीकी एम्बेसी के लेके जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद, वही सेनेटर मुश्ताक अहमद जिनको इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर ने ये ताना दिया था कि अगर तुम्हें गजा का इतना ही दर्द है तो तुम गजा क्यों नहीं चले जाते। नाज़रीन इकराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद ने तमाम कश्तियां जलाकर गजा का रुख किया। इस अजीम मर्द मुजाहिद ने नाज़रीन कराम ये फैसला किया कि मैं फ़लस्तीनी मुसलमानों को खुद अपने हाथ से इमदाद दूंगा। नाज़रीन कराम, सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान में ही नहीं डटे, सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायलियों के सामने भी डट गए हैं। नाज़रीन कराम, इजरायलियों ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को रहा करने से सिर्फ इस वजह से इनकार कर दिया है क्योंकि सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इसराइल की जानब से उसके सामने रखे जाने वाले माफीनामे के ऊपर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है। यही वजह है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद की रहाई लटक गई है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम होगा कि समूद फ्लोटिला में 500 के करीब अफराद शामिल थे, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोग इसमें शामिल थे। वो तमाम लोग फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर कश्तियों के जरिए जा रहे थे। तो जब वो फ़लस्तीनी पानी के करीब पहुंचे तो इसराइलियों ने उनको पकड़ लिया और नाज़रीन इकराम उनको पकड़कर इसराइल की मुख्तलिफ जेलों में बंद कर दिया। जिसके बाद नाज़रीन इकराम उनके रिलेटेड ममालिक की जानब से उन शहरियों की रहाई के हवाले से इसराइल से राब्ते किए गए, जिनमें नाज़रीन इकराम अब तक 500 में से 137 अफराद जो हैं वो अब तक रहाई पा चुकी हैं। लेकिन ये 137 अफराद वो हैं जिन्होंने इसराइल की जानब से वो कंडीशन पूरी की जो कि उन्होंने इन लोगों के सामने रखी। इसराइली इनके सामने ये शर्त रखी कि अगर तुम लोग
اپنے اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو آئندہ کبھی بھی غزہ کا روح مت کیجیے گا۔ حاضرین اکرام، اسی بنیاد پر 137 افراد جو ہے وہ ریلیز کر دیے گئے، لیکن باقی افراد تاحال اسرائیلی قید میں موجود ہیں۔ اور ان میں حاضرین اکرام جب یہ معافی نامہ مشتاق احمد کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے یہ معافی نامہ جب پڑھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کو ہم ریلیز کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ ہم سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ ہم سے معافی مانگتے ہیں اور آپ نے آئندہ غزہ کی طرف نہیں مڑنا۔ حاضرین اکرام، سینیٹر مشتاق احمد نے وہ پیپر پھاڑ کر پھینک دیے اور کہا کہ میں غزہ کے لوگوں کے لیے مرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، تم کون سی معافی کی بات کر رہے ہو؟ حاضرین اکرام، اسی بنیاد کے اوپر سینیٹر مشتاق آج بھی اسرائیلی جیل میں موجود ہیں اور ان کی رہائی کے حوالے سے تمام تر کوششیں حکومت پاکستان کی ناکام ہو چکی ہیں۔ حاضرین اکرام، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کو سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے حوالے سے بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور جو ٹرمپ ہے جو اس وقت پاکستان کا بڑا دوست بنا پھرتا ہے، ٹرمپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ کے جگری دوست کی جیل میں ہمارا ایک شہری موجود ہے، ان کی قید میں ہے، آپ اس کو رہا کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں۔ حضرت اکرام، صرف ایک یہی طریقہ ہے، ادروائز سینیٹر مشتاق احمد نے بذات خود اسرائیل کے سامنے سے جھکنے سے نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ انہوں نے آئندہ کے لیے بھی غزہ نہ جانے کے کسی بھی حکم نامے کے اوپر سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حضرت اکرام، یہ سبق ہے ان 22 کروڑ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ ان چورن بیچنے والے مولویوں کے لیے جو کہ صرف پاکستان میں چورن بیچتے ہیں فلسطین کا، جو صرف اور صرف امریکی ایمبیسی تک جانے کی باتیں کرتے ہیں، جو صرف پاکستان میں بیٹھ کے فلسطین کا راگ لاپتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بندہ آپ کو فلسطینیوں کی امداد کے لیے عملی میدان میں نظر نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ پاکستان میں رہ کر یہ سب کچھ کریں گے تو ان کو مزید مقبولیت ملے گی اور ان کی مزید دکان چلے گی، اور حقیقت میں یہ فلسطینیوں کے لیے ابھی تک انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا ماسوائے پاکستان کے رستے بند کرنے کے اور پاکستانیوں کی زندگی اجیرن بنانے کے۔ اب جو لوگ غزہ جانے کی بجائے امریکی ایمبیسی کی طرف جانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا اس سے فلسطین آزاد ہو جائے گا؟ کیا اس سے غزہ کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ یہ ان تمام لوگوں سے میں پوچھتا ہوں غزہ کی جانب نکلنے کی بجائے چورن بیچنے والے مولویوں کے پیچھے نکلنے کی تیاری میں ہے۔